एक तरफ सरकार कहती है कि राज्य सरकार कहती है सर कि मेरे केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर एक बहाना बनाकर जो पंचायत को प्रतिनिधि चुना गया है इन लोग को ठगने का महसूस कर रहा है। लेकिन आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कहाँ तक ले जाइएगा इस आंदोलन को हम लोग अभी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चलाएंगे। राज्य सरकार जो कर रही है, राज्य अपना पैसा दे, राज्य को कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संवैधानिक आयोग संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान में लिखा हुआ कि राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और राज्य वित्त आयोग के अनुसार अनुरूप पंचायतों को पैसा मिलेगा। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ संवैधानिक चीज को हर बार राज्यपाल हर बार 5 साल पर गठन कर देते हैं, लेकिन कोई अनुशंसा नहीं मिला। अगली बार अनुशंसा भी हुआ तो राज्य सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। आयोग ने 5% अपने इनकम का राज्य का इनकम पंचायतों को देने के लिए बोला है। अब उनके चलते भारत सरकार भी पैसा बंद कर दी, क्योंकि भारत सरकार आज से 5-7 सालों से चिट्ठी लिख रही थी कि आप भी वित्त आयोग का पैसा राज्य को पंचायत को दें। संवैधानिक व्यवस्था है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में है राज्य वित्त आयोग का उसका पैसा पंचायतों को देना। लेकिन अभी तक जबकि 23 राज्यों में राज्य सरकारें पैसा देती है। आज केरल की बात आप कर रहे हैं, केरल में अपना बजट का 40% पैसा देती है। अब चलिए झारखंड या छत्तीसगढ़ में 10% मिलता है। अब चलिए बिहार में कोई 27 राज्य जो हैं, सारे राज्य पंचायतों को अपना पैसा देते हैं। एकमात्र झारखंड राज्य जो है आज तक वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू नहीं की। अब पैसा देना नहीं की है, टैक्सेशन का अधिकार भी चाहिए। हर आयोग में हर जगह पर केरल में क्या है, टैक्सेशन लगाती है पंचायतें अपने अनुरूप। आज हम 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, राज्य सरकार को पैसा मिल रहा है। राज्य सरकार क्या गाँव के लड़के हैं, पेट्रोल खर्चा हम करते हैं, डीजल हम खर्चा करते हैं, अब पैसा लेती है राज्य सरकार। अब भारत सरकार अपना जनता के पैसा पर ताली पीट के विधायक लोग वेतन बढ़ा लेते हैं। जो वार्ड सदस्य देते हैं 500 रुपया, मैया से मान 2500, और पंचायत प्रतिनिधि जीत के आता है, सबके जनता के दुख सुख में शामिल रहता है, उसको मिलता है 500। शर्म करना चाहिए इन लोगों को जो भी नीति नियंता हैं। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियां पंचायती राज को चली हैं। उन्होंने हमेशा चाहा है कि कभी पंचायती राज आगे मत जाए। पंचायती राज और विकास कर लेगा तो राज्य का विकास हो जाएगा। आप डाटा उठा के देख लीजिए, जिस राज्य में जिस पंचायती राज मजबूत है वो आगे है, चाहे तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, किसी राज्य का डाटा उठा के देख लीजिए। क्योंकि पैसा डायरेक्ट पंचायतों में तो जनता तक पहुँच रही है। लोग जानते हैं कि मुखिया पास 25 लाख आयल बा, ये कौन सा है पास के अरबों रुपया रहा है, कौन देख रहा है? अब 25 लाख पर जनता को ध्यान है कि मुखिया जी को 25 लाख मिला। लेकिन आप जानते हैं कि एक आदमी करोड़ लुटा रहा है, कोई शराब घोटाला में, कोई जमीन घोटाला में अरबों रुपया लुटा रहा है। हम नहीं जान पाते। मुखिया तो जानते थे कि 25 लाख मुखिया पास आया है। लेकिन सर तो जनता सर जी, जहाँ प्रखंड का प्रमुख जो होते हैं, हर ब्लॉक या हर प्रखंड में प्रमुख का सम्मान नहीं दिया जाता है प्रतिनिधि। आखिर कारण कहाँ है सर? हमको लड़ के लेना होगा, नियम में लिखा हुआ है। अभी मैं बोल रहा था भाषण में, स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रमुख के नियंत्रणाधीन रहते प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्य कर्मियों पर नियंत्रण करेगा। पंचायती राज के अधिनियम को उठा कर देख लीजिए, उसका धारा पढ़ लीजिए। उनको प्रमुख को जो है वीडियो जो है प्रमुख का सचिव है, और प्रखंड का अध्यक्ष प्रमुख है। और जब तक ले ये व्यवस्था नहीं लागू होगा भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है। कोई दिल्ली से बैठकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता है, या कोई रांची से बैठकर नहीं हो सकता है। जमीन पर उतरना होगा। और जमीन पर कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि। जब ये संघर्ष करेंगे, जब ये लगेंगे, तभी आज भ्रष्टाचार या विकास जमीन पर उतरेगा। इस बात को राज्य सरकार जानती है, लेकिन अपने लालच में जनप्रतिनिधियों को देखती है कि मेरा काम में खत्म हो जाएगा, इसको लागू नहीं कर रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को, जो सांसद है, विधायक हैं, मैंने अभी बोला था 4 वोट हम लोगों को मिलता है। जनपद 4 वोट मिलता है, जिला परिषद मिलता है, मुखिया को मिलता है, एक वार्ड सदस्य को मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है, एक मिलता है विधायक को मिलता है, सांसद को। और उनको 2 वोट मिलता है तो हम 4 वोट के मालिक हैं। जनता हमको अधिक प्यार करती है। उनको विश्वास नहीं है, अगर लड़के देख लें वो वार्ड सदस्य चुनाव, समझ में आ जाए कितना कैसा चुनाव होता है। सारा कुछ आपके लिए, सारा सुविधा आपके लिए, सारा अधिकार आपको। और जो जनता के जो चुने हुए लोग हैं, वार्ड सदस्य कौन होता है? घर का बेटा होता है, उस टोले का बेटा होता है जो दिन भर उनके साथ रहता है। उनको दे रहे 500 रुपया और मैया से माने 2500। आप न्याय कीजिए, न्याय की ही बात है। बात पैसे की नहीं है, पैसा नहीं देना मांगे मत दो, लेकिन विकास करने के लिए, जनता का आंसू पोंछने के लिए हमको ऐसा फंड दो कि हम जनता के बीच में जाकर उसका आंसू को पोंछ सकें। थैंक यू सर।